रानी को तो कोई कुछ नहीं बोलता। जब देखो तो मेरी ननद इधर से उधर भटकते चलेगी। ये नहीं होता है कि भाभी इतना काम कर रही है, कुछ कामों में मदद ही कर दूं। नहीं, और माँ जी भी नहीं कुछ बोलेंगी। मैं अगर 2 मिनट बैठ जाऊं तो मुझे तो माँ जी भर भर कर सुनाना चालू कर देती है। बेटी दिन भर आवारा कुत्तों के जैसा इधर से उधर भौंकते रहे तो बहुत अच्छा, अगर वो थोड़ा बैठ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है सास को। वैसे भाभी आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे क्या? मैं भला कौन बोलने वाली होती हूँ? अरे भाभी अपनी मन की गहराइयों से बोल रहे होंगे। मैं अगर मन की गहराइयों से भी कुछ बोलूंगी ना तो मेरा थोड़ी ना कोई सुनने वाले हैं। इस घर में तो आपका चलता है, मेरा थोड़ी ना चलता है। तो है भाभी। अरे बहू कहाँ गई? अरे कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, एक कप चाय तो पिला दे बहू। जाइए जाइए, आपकी सासू माँ चाय मांग रही है, लगी है अपनी सास के कामों में। हाँ, साथ में मेरे लिए एक कप कड़क कॉफी बना दीजिएगा, जिसे पी करके ना जलने वालों को और जलन हो जाए। सही में ननद रानी ना मेरा जी जला कर रखती है डेली। नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे बहू जल्दी करो ना, बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो ये माँ बेटी का ही लगता है, बहू को थोड़ी ना ठंड लगता है। पागल बना रखे हैं दोनों माँ बेटी। अरे यार काजल, अरे जरा जल्दी नाश्ता बना दो ना, लेट हो रही है मुझे ऑफिस जाने के लिए। फिर आज मेरा बॉस सुनाएगा। ला रही हूँ नाश्ता, मेरे भी 2 ही हाथ है, 4 हाथ नहीं है कि एक ही टाइम में कभी चाय दूं, कभी कॉफी दूं, कभी नाश्ता दूं। अरे बाबा, आई इसी तरह खाली हाथ एक कप चाय तो लेती आती। वाह, मेरा आना भी गुनाह है। अरे यहाँ पर बोलो मत, खड़ा होकर के टाइम नहीं है, लेकर के आ। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी दिक्कत होती है। 2 ही हाथ है, कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो। मेरी और मेरी ननद रानी के उम्र में कितना फर्क है, बस कुछ ही सालों का, 1 साल का फर्क है। मैं तो ये ननद रानी की उम्र में शादी करके आ भी गई थी और ये ननद रानी अभी तक अपने मायके में ही पड़ी हुई है, पता नहीं कब जाएगी शादी करके। मेरी ननद रानी है जो दिन भर इधर से उधर घूमते रहेगी और दूसरी तरफ मैं हूँ जो सांस लेने के लिए भी समय नहीं है। अरे यार तू भी ना कुछ भी सोचते रहती है, ऐसा कोई नहीं है दिन भर तेरे से पहाड़ी खुदवाते रहेगा। तेरी बहन यहाँ कितने दिन के लिए है, शादी के बाद तो यही सब उसे करना होगा ना। कम से कम यहाँ तो मेरी बहन को आराम से रहने दो। हाँ भाई, बहन के लिए प्यार है और पत्नी तो लगता है रोड से उठ करके आई है ना। अरे यार तेरे से ना बात करना ही गुनाह है, चल टिफिन दो जल्दी। एक से एक आएंगे मुझे सुनाने। काम कर कर करना शरीर में थकावट आ जाती है। आज मेरी वैसी ही तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मैं उठूंगी ही नहीं। और हाँ, यही मौका है ननद जी से काम करवाने का। देखती हूँ मैं भी कि आज ये ननद रानी कैसे नहीं काम करती। जब पेट में भूख लगती है ना तो अच्छों अच्छों को खाना बनाना आ ही जाता है। इसी तरह मैं पूरे दिन तक बेड पर लेटी रहूंगी। आज बहू को क्या हो गया है? सुबह मेरा बेटा बिना खाए पिए चला गया ऑफिस और ये बहू अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली है। क्या हुआ है आज? कब से मैं आवाज दे रही हूँ, मेरी बात सुनती ही नहीं है। बहू, देखना ही पड़ेगा ये क्या कर रही है अपने कमरे में। बहू आज अपने कमरे से न निकलने का कसम खा ली है क्या? अब तक बाहर आई नहीं। अरे भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाकर नाश्ता बना लो ना। मेरा बेटा तो बिना खाए पिए चला गया। बेचारा मेरा बेटा दिन भर बिना खाए पिए काम करेगा और तू यहाँ सोई हुई रह। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा है। अब दीदी को बोल दीजिए, वो नाश्ता बना लेंगे। हे भगवान, बहुत सर में दर्द हो रहा है, शरीर में वैसी दर्द है। अच्छा ठीक है, तू आराम करो। अब आएगा मजा, खुद खाना बनाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि बहू क्या करते रहती है दिन भर। आज मैं भी आराम से सो करके ही खाऊंगी। अरे जल्दी प्लेट लेकर के आ बेटा। लाई माँ। ये क्या, आज नाश्ता खाना नहीं बना क्या? घर पूरा सन्नाटा लग रहा है। अरे दीदी, अगर माँ जी से नहीं बन पाया खाना तो आप ही बना लेते। आप क्या कर रहे थे? अरे भाभी, मुझे मेरे दोस्तों के साथ आज बाजार जाना था और वैसे भी ये खाना वाना मेरे बस की बात नहीं है। तो अभी तक आप लोग खाए नहीं है? खा लिया ना भाभी, बाहर से मंगवा करके हम लोग सबने खाना खा लिया। क्या दीदी, बाहर से? अरे एक दिन आप बना लेती खाना तो क्या चला जाता। अरे भाभी, मैं घर में बनाऊं चाहे बाहर से मंगवाऊं, सबको खाना खाने से मतलब था ना, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। एक दिन का ही तो बात है, कल से आप काम करने ही लगेंगी। तो मैं क्या खाऊं? अरे बहू, तुझे तो बुखार है ना, इसलिए हम लोग ने तेरे लिए कुछ नहीं मंगवाया। तू ऐसा कर, अगर भूख लगी है तो बिस्किट खा ले। वाह माँ जी, एक दिन मैं खाना नहीं बनाई तो मेरे लिए खाना ही नहीं आया, मैं भूखे रहती क्या? ये बहू तो तुमसे ही तो पूछने गई थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो तूने बोली कि बहुत खराब है, सर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है। तो मैं खाना मंगवाती तो वेस्ट ही ना होता खाना।
पैसे ही बर्बाद होता ना, इसलिए मैं मंगवाई ही नहीं। अगर तुम्हारा बुखार उतर गया है तो जा किचन में जाकर बना ले खुद। एक दिन में खाना नहीं बनाई तो मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। किस्मत फूटी हुई है मेरी। मेरे पति को लगता है इनकी माँ और बहन मुझे हथेली पर लेकर बैठे हुए हैं। ये हमेशा मेरे सामने अपनी माँ और बहन की बड़ाई का पुल बांधते रहते हैं। आज आने दो, आज ये रात में आएंगे ना तो आज इन्हें मैं अच्छे से बताऊंगी। मैं भी उनके साथ वही करूंगी जो मेरे साथ सब करते हैं। इन्हें क्या लग रहा है कि मैं खुद के लिए खाना बनाऊंगी? ना ना, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। एक तो सुबह और दोपहर में खाना मंगवा करके खुद खा लिए, मेरे लिए कुछ रखे नहीं, और मैं इन सबके लिए खाना बनाऊं? कभी हो ही नहीं सकता। आज तो रात में खाना बनाऊंगी ही नहीं। अरे आ गया बेटा, आ बैठ खाना खा ले। बेटा कहाँ गई? भाई के लिए खाना परोस दो। आ रही हूँ माँ। अरे बेटा बैठना, खड़ा क्यों है? अरे काजल, सोई नहीं? अभी तक जगी हुई है? आज पूरा का पूरा दिन आपकी माँ और बहन मुझे भूखा रख दी है। साल के 365 दिन अपने हाथों से सबको बना बना कर खिलाती हूँ, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई खिला दे। बोलेंगे भी कि मुंह से आवाज नहीं निकलेगा आज आपको। अरे मुझे नहीं तो कम से कम आपको खिला देती सब। अरे काजल, तुम ना फालतू के कुहू के पीछे पड़ी हुई रहती है। बेचारी ने अभी मुझे खाना खिलाई, मेरे आने के बाद बेचारी माँ और मेरी बहन लग गई खाना खिलाने में, उन दोनों की शिकायतें करना बैठ गई। ऑफिस में भी था ना तो मेरी माँ 10 बार फोन करके पूछी है कि घर से खाना नहीं लेकर गया है तो बाहर में जाकर खाना खा लो, नहीं तो कैंटीन में जाकर खाना खा लो, नहीं तो किसी से मंगवा लो खाना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब थी तो माँ को लगा होगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं पूछा तुम्हें। देखो, ज्यादा बहस मत करो, कल सुबह उठेगी ना तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम ही खुद खाना बना करके खा लेना सुबह। इतना भी सबको लेकर के नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझी ना? अरे कैसे पति हैं आप? मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? खुद तो खा लिए, और मेरे बारे में किसी ने कोई सोचा कि बहू भी घर में रहती है, कुछ खाना उसके लिए भी मंगवा कर खिला दे? आप लोग की तबीयत खराब होती है तो क्या मैं खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ कि दिन भर वैसे ही छोड़ देती हूँ? तो तू ही तो बोलती है कि मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे कोई परेशान करने मत आओ, तो इसीलिए तुझे कोई परेशान नहीं करने आया। ठीक है ना, मैं भी आप लोग को दिखा दूंगी। आप लोग की जब तबीयत खराब होगी तो, या आप लोग को कुछ हुई तो, मतलब कि मैं सिर्फ इस घर में एक काम वाली बनकर के रह गई हूँ। मैं भी कल दिखाती हूँ इन लोग को, मैं क्यों खाना बनाऊं। आखिरकार जो ये महारानी इनकी बहन जो एक तिनका भी नहीं उठाती। अब मेरी एक ही मकसद हो गई है कि किसी तरह ये ननद रानी को इस घर से निकाला जाए, इसकी शादी करवा देनी होगी, तभी ये इस घर से निकलेगी। फिर उसके बाद मैं अकेले इस घर की अपनी मन की मालकिन रहूंगी। माँ जी मैं क्या कर रही थी ना? हाँ वो बोलो। दीदी की उम्र हो गई है शादी करने की, उनकी शादी करवा देते हैं ना। भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई है। वैसे भी माँ जी, सही उम्र में शादी कर देने से ना लड़के भी अच्छे मिल जाते हैं, वरना फिर जैसे तैसे लड़के ही मिलेंगे। मेरी अभी शादी करने की कोई उम्र नहीं हुई है। अरे भाभी, मेरी ये उम्र नहीं है शादी करने की, अभी मैं खुद ही पढ़ाई कर रही हूँ। खुद को तो संभाल ही नहीं पाती हूँ और परिवार क्या संभालूंगी शादी के बाद? अरे नहीं नहीं बिटिया, अभी थोड़ी ना मैं तेरी शादी करवा दूंगी। तो अभी मेरी बेटी की शादी के बारे में बात मत करना। क्यों माँ जी, क्यों ना बात करूं? जब मेरी शादी हुई थी ना तो दीदी से 1 साल की छोटी ही थी। अब मेरी शादी की 1 साल हो गई ना तो दीदी तो अब मेरे बराबर में आ गई ना, तो इनकी तो शादी करवा देनी चाहिए ना आपको। वो भी मेरी बेटी की उम्र अभी नहीं हुई है। क्यों माँ जी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी या आप लोग मुझे देखने के लिए आए थे तो उस समय तो मेरी उम्र सुन करके ये तो नहीं बोला था कि अभी तक लड़की की उम्र शादी के लायक नहीं हुई है। उस समय तो बहुत मजे से बोल रहे थे कि इतना तो उम्र होता ही है शादी का। उस समय क्या बोलते थे कि अभी तो वो 23 साल की है, हमारे जमाने में तो 13 साल में ही लड़की आकर शादी हो जाती थी। बेटी का समय आती सब भूल गए क्या माँ जी? अरे माँ जी, वैसे भी लड़के देखने में भी तो वक्त लगेगा ना, 1-2 साल तो वैसे ही निकल जाएगा। ये तो नहीं ना है कि 1-2 लड़का देखते के साथ ही ये दीदी को लड़का पसंद आ जाएगा। पसंद आते आते टाइम लगेगा, तब तक ये दीदी बुढ़ी होकर के मायके में बैठी रहेंगी। माँ, काजल वैसे गलत नहीं बोल रही है, लड़का देखते देखते तो 1-2 साल लगता ही है माँ। ठीक है बेटा, तो तुम लोग का यही राय है तो लड़का देखना शुरू करो। माँ तुम भी इन दोनों के जैसा मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए सोचने लगी। देख लो माँ, मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ इस घर से। अरे मेरी बिटिया, ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें हम लोग घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारे लिए ना अच्छा से अच्छा लड़का देखेंगे। अभी तो लोगों को कान में शादी की बात जाएगी, वो लोग रिश्ता बताएंगे, उसके बाद कहीं होगा, और उसमें से भी तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा ना उसे ही हम लोग देखने जाएंगे। इन लोग को बोलने से थोड़ी ना होगा बेटा। और वैसे भी बिटिया, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, ऐसे कैसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी? अब आए ना ऊट पहाड़ के नीचे, ननद रानी अपने ससुराल में जाकर ये सब नखरे करना, तब पता चलेगा।
अरे बहन, अब तो ये हमारे सर से बला हटेगा ही तो हटेगा। क्या ये क्या बोल रही है तुम? अरे हाँ ना यार, इसलिए तो मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रही हूँ, और सबसे पहले इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें, अब तो मेरी ननद का बायोडाटा बना, क्योंकि तू तो ऑनलाइन सबकी शादी करवाती है। ठीक है यार। और हाँ, मैं ऐसे थोड़ी ना चुप बैठूंगी, ये ननद रानी को मुझे पता है कितने लड़के को छाटेगी, इसलिए पंडित जी को भी फोन लगाती हूँ और कोई जान पहचान वाले को भी बोलती हूँ कि कोई अच्छा लड़का है तो बता दो। ननद रानी, आपसे ये सब नहीं चलेगा। अब आप कुछ दिन के बाद ससुराल जाने वाले हैं, तो ये सब आदत तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। ससुराल में एक एक मिनट का जवाब देना होगा। भाभी, अपने काम से मतलब रखिए, समझे ना? बहू, तुम मेरी बेटी को कुछ भी मत बोला कर। मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। मेरी बेटी को यहाँ से भी ज्यादा अपने ससुराल में आजादी मिलेगा। अच्छा माँ जी, ये तो आप कभी मेरे लिए नहीं सोचा। मुझे एक मिनट भी बाजार में लेट हो जाता है ना, तो सवालों का बौछार कर देते मेरे ऊपर। अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना मुझे तो बरसों हो गया। बेटी के लिए हर नियम उल्टा और बहू के हर नियम सीधा। ऐसे करना है, वैसे करना है। क्यों माँ जी, ऐसा क्यों करते हैं? बहू के लिए 100 बंदिशें लगा देती हैं, और बेटी के लिए, मेरी बेटी है, राजकुमारी है, मैं भी तो किसी की राजकुमारी थी। आपके घर में नौकरानी बन गई। मेरी माँ भी तो राजकुमारी के जैसा पाली थी। तो तुम्हारी माँ को राजकुमार ढूंढना चाहिए था ना, मेरे घर में क्यों आ गई? मैं तो अपनी बिटिया के लिए राजकुमार ढूंढूंगी। चल बेटा यहाँ से। माँ जी, बहू और बेटी में इतनी अंतर। बहू बीमार पड़े तो खाना मत दो, और बेटी को दिन भर रात भर चाहे जितना घूमे, कोई काम नहीं करना है। मैं भी देखती हूँ कि कैसा इनकी बेटी की ससुराल मिलता है। कहाँ हो माँ? ये क्यों माँ जी को बुला रहे हैं? जरा मैं भी तो देखूं। माँ, ये लड़का तो मुझे बहुत पसंद है, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, अपनी बहू के साथ इसका जोड़ी बहुत अच्छा बनेगा। माँ, क्या कहती हो, कल लड़के वाले के यहाँ लड़का देखने चले? अरे बेटा, लड़का तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अरे तो फिर देर कैसी, तुरंत हाँ कर दीजिए ना। पहले चलते हैं लड़के को देखने। मैं तो लहंगा लूंगी इकलौती ननद की शादी में। अरे बहू, इतना उतावली मत हो, गांव बसा नहीं कि लुटेरा आ गया। पहले अपनी बिटिया से तो पूछ लूं कि उसे कैसा लग रहा है लड़का। हम लोग तो पसंद करके बैठे हुए हैं, हम लोग को शादी करनी है, कि शादी करनी है मेरी बेटी को, तो उसे लड़का पसंद आएगा, उसके बाद ही ना हम लोग बात करेंगे। क्या हुआ माँ? लीजिए दीदी, आपके लिए लड़का का फोटो आया है, देखिए जरा कैसा लग रहा है। कैसा लगा बिटिया? अरे क्या है माँ, ये सब क्या करवा रही है? अरे बिटिया, तू समझ नहीं रही है, पूरे 1 लाख का पैकेज है ये लड़का का। अकेला रहता है, किसी का कोई झमेला नहीं। तुम्हें पता नहीं है बेटा, इंजीनियर है, इंजीनियर। माँ, मुझे ये लड़का एक जरा से भी नहीं पसंद है। पर क्यों बेटा? क्योंकि मुझे कोई इंजीनियर लड़का से शादी नहीं करना है। तुम्हें पता नहीं है माँ, कोई भी इंजीनियर लड़का एक जगह नहीं टिकता, कभी इस शहर में कभी उस शहर में। मुझे ऐसा लड़का से शादी नहीं करना है माँ, मैं हर जगह घर बदलते रहूंगी। क्या माँ, मैं अपनी जिंदगी नहीं देखूंगी, कभी इस शहर कभी उस शहर, सामान ले लेकर के जाओ। मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं होगी क्या माँ, कि शांति से एक जगह रहूं, एक जगह अपना आशियाना बनाऊं? मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे बेटा, इस लड़के को मना कर दो, मेरी बेटी इस लड़के से शादी नहीं करेगी, सुना ना तूने? मेरी बेटी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जो रोज इधर के उधर करते रहे। अरे बेटा, मेरी बेटी के लिए ना सीए, डॉक्टर, ऐसे ऐसे लड़का देख। हाँ, मेरी बेटी अकेली भी रहे और खुश भी रहे, और सब चीज इसे करने का छूट भी मिले, झमेला वमेला ना रहे बेटा। ठीक है माँ, मैं फिर से पंडित जी से बोलता हूँ। हे भगवान, मेरी जान बची जैसे तैसे। बात नहीं, जान बची तो लाखों उपाय। अब इसके लिए मुझे परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो ये लोग और परेशान कर देंगे मुझे। लड़की को मना करने का ये कोई कारण नहीं बनता है। ये कौन सी बात हुई? शहर बदलते रहेगा तो मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। इतना स्मार्ट लड़के को, और वो भी अच्छे खासे पैकेज कमाने वाले को, कौन लड़की मना करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुहू दीदी का कहीं चक्कर चल रहा हो, इसीलिए ये किसी और से शादी नहीं करना चाहती है। हे भगवान, ये बात कैसे पता चलेगी? अरे यार, तू ही बता ना, ये कोई मना करने का एक्सक्यूज होता है कि लड़का इंजीनियर है, यहाँ वहाँ शहर बदलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगी? यार मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ननद में कुछ तो ऐसा है। यार वही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे मेरी ननद मेरे घर से जाएगी? देख बहन, एक ही सोल्यूशन है, किसी दूसरे लड़के को ना तुम अपनी ननद को वो फोटो दिखा। अगर तुम्हारी ननद ने फिर से शादी करने के लिए मना कर दी तो पता चल जाएगा तो किसी और के साथ है अफेयर में। वाकई में यार सही बोल रही है, लेकिन पहले कोई लड़का तो मिले। अरे यार इतना चिंता मत कर, मेरे पास कोई अच्छा लड़का का फोटो आता है ना तो मैं तेरे पास भेजूंगी, दिखा देना।
ठीक है यार, थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, बाय। मैं भी देखती हूँ कि ननद रानी कैसे नहीं शादी करती है। सुनिए ना, हम्म, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बोलो। हाँ जी, उस दिन बोल रहे थे ना कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई सीए या डॉक्टर जैसे लड़का चाहिए। अरे हाँ काजल, कहाँ वैसा अभी तक लड़का मुझे मिला है। मुझे मिला है ना, मैं पंडित जी से बात की थी, तो पंडित जी अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजे हैं, लड़का सीए किए हुए है। अच्छा दिखाओ जरा। ये देखिए। हाँ लड़का तो अच्छा लग रहा है। पंडित जी को बोलना है कि लड़के को कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ उसे घरेलू लड़की ही चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। तुम जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, मैं शाम को आऊंगा, उसके बाद बात करूंगा आराम से। ठीक है, अभी लाई। वैसे लड़का गलत नहीं है, स्मार्ट लग रहा है, और माँ बोल रही थी सीए किए हुए होना चाहिए, तो सीए तो किया है। अच्छी बात है ना। इस बार तो मुझे लगता है कि शादी तो तय ही है। मुझे आज शाम का बहुत बेसब्री से इंतजार है, कब ये आएंगे और माँ जी से बातें करेंगे। माँ कैसा लगा तुम्हें फोटो। अरे बेटा, फोटो तो ठीक ही लग रहा है। तुम जैसा चाह रही थी कि लड़का सीए किए हो, तो लड़का सीए किया है, ऊपर से इकलौता, ये तो पसंद आया ना माँ। क्या कहती हो, बात आगे बढ़ाया जाए। अरे हाँ हाँ बेटा, बात आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें कुहू को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। अरे दीदी आ ही गई। दीदी, आप जैसा चाहते थे ना वैसा ही लड़का का रिश्ता आया है। अब देखिए इसको, आपको तो पसंद आ ही जाएगा दीदी। हाँ, जल्दी से हाँ कर दीजिए, झट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। क्या भाभी, आप हमेशा इस घर से मुझे निकालने के बारे में सोचते हैं। मुझे ये लड़का नहीं पसंद है। तो माँ, मुझे ना कोई लड़का का फोटो मत दिखाया करो। अरे क्यों बिटिया, मैंने बोला ना नहीं तो नहीं। ठीक कैसे, ये ननद रानी ने तो फोटो भी नहीं देखा और ये मना कर दी। मेरी सहेली जो बोल रही थी सही बोल रही थी क्या? अच्छा, ये मैडम का बॉयफ्रेंड है। अभी ये इतना रात तक किसी से बात कर रही हैं। गुपचुप रात में इश्क लड़ाया जा रहा है। सोची महारानी कि सब सो गए हैं, आराम से मैं बात करूंगी, लेकिन मैं भी इनकी भाभी थी। मैं भी आज जगी हुई थी कि करती क्या है। आज तो इनका पीछा करके ही मैं रहूंगी, और मुझे सबूत मिल गया। कल ही माँ जी और इनको मैं बताती हूँ। इनको अगर आज रात में बताऊंगी तो ये रात का नींद खराब कर देंगे। मैं भी दिखाती हूँ कि इनकी लाडली बहन और इनकी लाडली बेटी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। आप लोग को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपकी लाडली बेटी का चक्कर चल रहा है, इसलिए शादी न करने का बहाना बनाती हैं। क्या काजल, तुम भी कुछ भी बोल रही है उसके बारे में। अरे उससे तो जलती है, तो इस तरीके से उस पर कीचड़ तो मत उछाला करो ना। आप तो हमेशा मुझे वही बोलते रहते हैं कि मैं जलती हूँ आपकी बहन से। रात में आपकी बहन को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुनी थी। क्या हुआ, अब मुंह बंद हो गया, अब कुछ नहीं बोलेंगे? अरे क्या बहू, तू ना गांव की ही रह जाएगी। अगर वो किसी लड़के से बात कर ली तो उसका दोस्त भी तो हो सकता है ना। अब क्या लोग अपने दोस्त से भी बात नहीं करेंगे? तुम अपनी दोस्त से बात नहीं करती है? माँ जी, आपकी सोच इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? याद है ना, हमारी सगाई के बाद आपका बेटा मेरे से बात करते थे तो आप कितना सुनाते थे। विनय, तू भी उस लड़की के साथ दिन रात बात करते रहता है। तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा सगाई हो गया, बस दिन रात उसी से बात करते रह रहा है। तुम्हारी बहन पर क्या असर पड़ेगा? और बेटी के लिए क्या हुआ, लड़का भी तो दोस्त हो सकता है। मैं कह रही हूँ देख लीजिएगा, आपकी बेटी ना किसी हालत में दूसरे लड़के से शादी नहीं करने वाली है, और जिसको चाहती है ना उसी से वो शादी करेंगी। हमारा खानदान का सर नीचे ही करवा करके रखेगी आपकी बेटी। एक दिन अपनी आंखों से आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी आपके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मुझे क्या है? अरे माँ ये सब क्या है, इतने रिश्ते तो दिखाए, वो हर रिश्ते में मनाही करते गई। अगर उसे शादी नहीं करना है ना, तो पूरी जिंदगी मायके में बैठा कर रखना उसे। पिछली बारी पंडित जी मुझे बहुत सुना रहे थे कि अरे तुम्हारी बहन को कैसा लड़का पसंद है, सब तरह का लड़का तो दिखाया मैं। पिछली बारी वो बोल रहे थे कि आगे से मैं तुम्हें एक भी लड़का का रिश्ता नहीं बताऊंगा। माँ इतना नखरा और कोई नहीं झेलने वाला है। अरे बेटा, तू भाई है, ऐसा मत बोलना। कुहू की शादी करनी होगी ना। अरे माँ वो तो नखरे ही दिखाते रहती है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जो करना माँ बेटी को वो करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लड़का देख देख करके मैं परेशान हो गया, लेकिन ये कुहू को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अरे वो चाय ले आ जल्दी, सर मेरा फटा जा रहा है दर्द से। अभी इन लोग की तबीयत खराब हो रही है तो मैं कैसे इनकी देखभाल कर रही हूँ, और मेरी तबीयत खराब होती है तो एक घुट पानी तक नहीं देते हैं। मैं बहू हूँ ना, तो करना ही पड़ेगा। वो जल्दी ले आ। अरे कुहू, एक मिनट रुको। क्या है माँ, जल्दी बोलो, कहाँ जा रही है? माँ, मेरी सारी फ्रेंड का आज मूवी का प्लान है, मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ है जो तुम उसके साथ पूरा पूरा दिन घूमते फिरते रहती है?
कहीं बहू सही तो नहीं ना बोल रही है? तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है? माँ ऐसी बात है ना तो मैं अपनी पूरी सहेलियों को घर पर ही बुला लेती हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। हाँ बुला ले, मैं सबसे मिलना भी चाहती हूँ। अरे यार तुम ना सबको लेकर के मेरे घर आ जा। हाँ मूवी का प्लान भी कैंसिल कर दे। मेरी माँ को ना मेरे ऊपर शक है, मैं तुम लोग को नाम लेकर के किसी लड़के के साथ घूमती फिरते रहती हूँ। ठीक है यार, आ रहे हैं हम लोग तुम्हारे घर। आ जा, आ रही है मेरी सारी सहेलियाँ, मिल लेना सबसे। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये दीदी की सारी सहेलियां तो माँ जी के पास बैठी हुई है, एक सहेली को दीदी ले जा करके अपने कमरे में क्या बात कर रही है? नहीं मुझे सुनना पड़ेगा क्या हो रहा है लोग में। अरे यार अपना दिल छोटा मत कर। तो क्या करूं यार तुम ही बताओ, मैं कभी उसे भूल नहीं पाऊंगी, मुझे वो कैसे धोखा दे सकता है? चला गया है ब्रॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार। ये बात है, मैं बोलती थी लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करते थे। यार तू भी ना खूब गजब बातें करती है, और तुम्हें तो जरा सा भी घास नहीं डालता था, और तू है कि उसके पीछे लगी हुई थी। क्या करूं यार, मुझे तो वही पसंद था, उसके चक्कर में मैं घर में कितने रिश्ते टुकरा दी, अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन देखो सबको टुकराते गई, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी यार। माँ जी को तो मैं बोलते रह गई, माँ जी कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किए, अभी माँ जी को डायरेक्ट लाना होगा। अरे यार शांत हो जा, तू भी ना क्यों उसके पीछे पड़ी हुई थी, तुम्हारे काबिल नहीं था। पर जो भी हो यार, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, मैं उसका जिंदगी भर इंतजार करते रह जाऊंगी। तू बदतमीज कहीं की, दूसरे के चलते तू अपनी जिंदगी को नर्क बना रही है। क्या माँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं की। अब मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, तुरंत तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी, दूसरों के चक्कर में आकर के अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। अम्मा ऐसा मत करो ना, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं पसंद करता तो क्या हुआ, एक दिन न एक दिन मुझे वो जरूर पसंद करेगा माँ। माँ कुछ भी हो जाए मैं कोई और से नहीं शादी करूंगी, उसी से शादी करूंगी माँ। अरे चुप कर, उसके चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, पूरी जिंदगी मायके में बैठना है क्या बुढ़ापा तक? ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो, ये प्यार का बुखार ना मैं 1 मिनट में उतार दूंगी। ओ जल्दी से जल्दी अच्छा लड़का ढूंढो, अपनी सहेली से चाहे किसी से रिश्ते नाते में किसी से बोलो कि एक अच्छा सा लड़का मुझे दे बताए, मैं तुरंत ही अपनी बिटिया की शादी करूंगी उसके साथ, बहुत हो गया मेरी बिटिया का ये नौटंकी। जी माँ जी। भाभी प्लीज आप तो समझिए ना, माँ नहीं समझ रही है तो। अरे दीदी माँ जी क्या गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है, पूरी जिंदगी अपने मायके में बुढ़ापा बिताना है क्या? शादी हो जाती है सही उम्र पर, वही सही रहता है। ये क्या है दीदी, वो लड़का आपको पसंद नहीं करता और आप है उसके पीछे मरे जा रही हैं, ऐसे जिंदगी चलता है क्या? हाँ मैं पहले आपको शादी के लिए सोचती थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से आपको भगाऊं, लेकिन आपका जो ये हालत देख रही हूँ ना, इससे तो मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है। मैं तो आपकी ये जिंदगी कभी नहीं सोची थी कि आप किसी के इंतजार में बुढ़ापा यही बिताएं। अरे बेटा जिंदगी दोनों से चलती है, एक से नहीं कि एक तरफ से कोई प्यार कर रहा है दूसरा कोई रिस्पॉन्स ही न करे। अगर वो लड़का करता ना प्यार तुझसे तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती, लेकिन वो लड़का जब तुझे चाहता ही नहीं है तो उस लड़का से शादी करके पूरी जिंदगी नर्क बनाना है क्या? तुम्हारी माँ और भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे यार तुम्हारी माँ और भाभी बहुत अच्छी है जो तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती है, और तू अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई है? कितना झूठ बोलती रही को, मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, वो लड़का नहीं पसंद है, तुम्हारा एक भी नहीं चलेगा, शादी होकर ही रहेगा अब तेरा। पर मैं उस लड़के को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। यार को क्या बचपना कर रही है, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ लेकिन तू